तो जब वो दिखाई नहीं पड़ता है तो उसको सत्य कैसे कहें? और वो सब में व्याप्त है, जड़ चेतन चराचर जगत में वही व्याप्त है, तो उसको असत्य भी नहीं कहा जा सकता। तो कैसे कहे सत्य? सत्य कहे कि असत्य कहे? सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। और वह कैसा है? सब ओर तो उसके हाथ हैं, सब तरफ उसके पैर हैं, सब तरह उसकी आंखें हैं, और सब तरह सिर है, सब तरफ मुख है उसका, और सब और कान वाला है। क्यों? सारे संसार को व्याप्त करके वही स्थित है। अब जैसे आकाश है, तो आकाश में वायु, अग्नि, जड़, पृथ्वी, चारों का तत्व आकाश में है। लेकिन आकाश में न पृथ्वी का समझ में आता है, न वायु का समझ में आता है, लेकिन अंश सबका कारण मूल आकाश है। इसी तरह से परमात्मा सर्वत्र सब में व्याप्त है। तो जितने कान है किधर किधर उसी के कान, उसी के सिर है। एक मंत्र बोलते हैं ना पंडित लोग, सहस्र बाहु सहस्र शीर्षा सहस्र मूर्त, ऐसे बोलते हैं ना। अर्जुन को दिखा हजारों सिर, हजारों हजारों हजारों, हजार भी नहीं, हजारों हजारों हजारों, कोई गिनती नहीं, तो फिर क्या कर? और भगवान रामचंद्र जी की सेना के जब आए थे वो सुखसारण निरीक्षण करने विश्वदल के, तो बंदर बन के, तो जब पकड़ा गए तो रावण के जा करके वर्णन करने लगे ना कि सेना की गिनती नहीं हो सकती महाराज, इतनी अपार सेना कोई गिन कैसे सकता है। इतना सुना कि सेनापति है 18 पदम, पदम कितनी गिनती है उसकी, ये सुना खाली, मगर गिनती नहीं हो सकती उनकी। कैसे गिनती होगी? अरे बंदर है अब यहाँ गिनती हो रही है, कूद के थोड़ी देर में उधर चले जाते हैं, तो कहाँ गिनती करें उनकी? थोड़ी देर में गिरर भाग जाते हैं कभी, कैसे गिनती हो सकती है? उनकी सेना की गिनती नहीं हो सकती। इस तरह से परमात्मा का किधर मुख, किधर हाथ, किधर पैर, कैसे कोई देखेगा? एक बीरबल से पूछा अकबर ने, तुम्हारे खुदा का मुख किधर है? तो क्या बताए बीरबल? तो बीरबल का बेटा था छोटा, वो बहुत जवाब देता था हर बात का। तो बीरबल को उदास उदास देखा, तो पूछा पिताजी क्या बात है? बोले आज तो बादशाह ने ऐसा मेरे से सवाल कर दिया कि तुम्हारे खुदा का मुख किधर है, मैं किधर बताऊं? बोले मेरे को ले चलो, मैं बता दूंगा। तो ले गया उसको, बोले महाराज इस सवाल का तो जवाब मेरा छोटा बच्चा ही दे देगा। तो अकबर हंसा, छोटा बच्चा क्या जवाब देगा? तो बोला कि महाराज एक मोमबत्ती मंगा दीजिए। मोमबत्ती मंगाई, उसको जला लिया। तो बोले बताओ तुम्हारे खुदा का मुख? बोला नहीं समझ में आया आपको? बोला नहीं। अच्छा बताइए मोमबत्ती का मुख किधर है? इस लपट का, इसकी जो ज्योति निकल रही उसका मुख किधर है? बताइए आप, तो मैं बताऊंगा खुदा का मुख किधर है। बोले इसका तो चारों तरफ प्रकाश है। ऐसे ही मेरे खुदा का प्रकाश चारों तरफ है, चारों तरफ उसके मुख है, चारों तरफ उसके हाथ है। बादशाह प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं सब ओर से हाथ है, सब ओर पैर है, सब ओर नेत्र है, सब ओर सिर है, सबको देखता है, चारों तरफ देखता है, सबकी सुनता है, अंतर्यामी, भीतर भी उसकी आंखें, भीतर भी कान है। क्यों? सब व्याप्त है ना, सबको व्याप्त करके स्थित है वो, ऐसा वो परमात्मा विश्व रूप है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। और निर्गुण भी है और सगुण भी है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है और इंद्रियों से परे है, सारे इंद्रियों से परे है वो, किसी को भोगता नहीं है और सब इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। आंख का विषय क्या है, कान का विषय क्या है, सबको जानता है। और सब विषयों को तो सबको जानता है, लेकिन खुद को इंद्रियां कोई नहीं।
बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये निर्गुण निराकार। आकार कुछ नहीं, विषय सब जानता है, अनुभव। तो निर्गुण भगवान का इन इंद्रियों से तो कुछ लेना देना नहीं। हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं केवल। और आसक्ति रहित होने पर भी किसी भी प्राणी में, किसी संसार में उसकी आसक्ति ने खुद बनाया है, खुद के पैदा किए हुए हैं, सारी सृष्टि खुद बनाई है। आसक्ति भगवान की कहीं नहीं है, सबको धारण किए हुए है, सबको पोषण करता है, सबके सुख दुख की निगरानी रखता है, सबको पोषता है, लेकिन आसक्ति नहीं है। और निर्गुण होने, धारण पोषण करने वाला होने पर भी आसक्ति से रहित है, और निर्गुण होने पर भी सब गुणों को भोगता है। ऐसा भगवान का विचित्र रूप है। गुरु जी से पूछे, मैं गुरु जी निर्गुण सगुण की अलग से व्याख्या करके बताए ना थोड़ी। बोले अरे भीतर निर्गुण बाहर सगुण, इतना ही तो। भीतर निर्गुण रूप से बैठा, सब सत्ता दे रहा, सब देख रहा, सब कर रहा, जीवन दे रहा है, बाहर इतने आकार के रूप में वो दिखाई पड़ रहा है। ये भगवान का स्वरूप।